फ्रेंड्स, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में सामान्य ज्ञान की क्लास में बिहार के प्रमुख मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार की प्रमुख मिट्टियाँ। बिहार की प्रमुख मिट्टियों में सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, पहली पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे बांगर मिट्टी भी कहते हैं, इसे बाल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। इस क्षेत्र में बाढ़ न आने के कारण नवीन मृदा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसे बांगर मृदा भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा में चूना व पोटाश की मात्रा अधिक होती है। पुरानी फास्फोरस व नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा में उर्वरता शक्ति की अधिकता पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, जूट हो गया, गेहूँ हो गया, आम हो गया, केला हो गया, लीची हो गया, ये सभी फसलें जो हैं पुरानी जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। चलिए अगली मृदा है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा में हम देख लेते हैं, इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होती है। यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है। इसमें चीका की प्रधानता पाई जाती है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसका विस्तार पूर्णिया व सहरसा जिले में सर्वाधिक है। इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं, नवीन जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली फसलों में धान हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सभी जो फसलें हैं ये नवीन जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में धान, मक्का आदि फसलों को उगाया जाता है। देखिए यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मैप में दर्शाया गया है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं तराई मिट्टी। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। इस मिट्टी में लवणता एवं जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। फास्फोरस व पोटाश पोषक तत्वों की कमी होती है। यहाँ मैप में देख लेते हैं तराई मिट्टी। देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ये देखिए तराई मिट्टी यहाँ ऊपर पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। तराई मिट्टी धान, पटसन, गेहूँ, सरसों फसल के लिए अनुकूल होती है। इस मिट्टी में अधिक नमी पाई जाती है, जिसके कारण इसमें रबी की फसल को नहीं उगाया जा सकता। चलिए अगली फसल है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, यह मिट्टी रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार बिहार के बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया और औरंगाबाद जिले के पठारी क्षेत्रों में है। इस मिट्टी का निर्माण नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन से होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस मिट्टी में लाल मिट्टी में लोहा की अधिकता पाई जाती है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे दलहनी फसलों की खेती की जाती है। चलिए अगली मिट्टी है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस मिट्टी का विस्तार भागलपुर से 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी के रूप में है। बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी के रूप में है। इस मृदा में बाढ़ या वर्षा जल भर जाने के कारण यह निम्न भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे ताल या टाल कहा जाता है। इसमें दोमट व चीका की प्रधानता होती है। जलमग्न होने के कारण इसमें रबी की फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। यह मृदा पटना, मुंगेर और भागलपुर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कंगारी मिट्टी।
कंगारी मिट्टी, यह मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु, क्यूल नदी की तट या कंगार पर पाई जाती है। यह मृदा में चूना की प्रधानता होती है। इस मृदा में जौ, सरसों, साग, सब्जी, मक्का, मिर्च की खेती होती है। चलिए इसको मैप पर हम लोग देख लेते हैं। कंगारी मिट्टी, जैसे ये जो नदियाँ आती हैं, जैसे जैसे ये नदी आती है, इसके जो इस भाग पर होती है, ये मिट्टी जो होती हैं, मतलब इसके आसपास नदियों के तट पर स्थित हो जाती है, इसे कंगारी मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। केवाल मिट्टी, केवाल मिट्टी इसे करेला मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिलों में पाया जाता है। इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी, इस मृदा का विस्तार कैमूर से लेकर भागलपुर तक पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यह कम उपजाऊ है। इस मृदा में बालू तथा कंकड़ की प्रधानता होती है। इसमें जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। चलिए मिट्टियों को हम मैप पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है, ये जो पर्वतीय मिट्टी है, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी देखिए यहाँ पर है, यहाँ ऐसे पाई जाती है। ये इधर पाई गई है, ये इस यहाँ है, फिर इधर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इतनी जगह पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। और जैसे नवीन जलोढ़ मृदा में देख लेते हैं, जैसे ये क्षेत्र है गंगा और यमुना नदियों का तटवर्ती भाग जो है वह नवीन जल क्षेत्र है। इसे हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जो है नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। आगे हम लाल पीली मिट्टी की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है मैप में, पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ से इतने दूर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे पुरानी लाल बलुई मिट्टी में देख लेते हैं। जैसे लाल बलुई मिट्टी जैसे रोहतास और मुंगेर ज़िले में पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर पाई गई है। तराई मिट्टी देखिए यहाँ से एकदम पूर्वी उत्तरी भाग में 7 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में रेंज में यह पट्टी के रूप में दिखाई पड़ती है। इसे हम तराई मृदा कहते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।